ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। जीव जो है, जो आत्मा से है, जीवात्मा, परमात्मा का जो है ना, वो सनातन अंश है, सदा से। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक भी है, ममैवांसो जीव लोके जीव भूते सनातन मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करस्ति। जीव सदा से ही जो है ना, भगवान का सनातन अंश है। जो जीव बना हुआ है, आत्मा, जीवात्मा है, ये भगवान का सदा से अंश है। लेकिन होता क्या है कि ये जो प्रकृति के कार्य हैं, इसमें स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इनको आकर्षित करके और इनको अपना मान लेता है, परमात्मा को भूल जाता है। जिसका वो अंश है उसको भूल जाता है, और जो शरीर मिला है उसको, जो इंद्रियां मिली हैं, उनके आकर्षण से वो शरीर को अपना मान लेता है और उनके साथ जुड़ जाता है। परमात्मा नज़दीक से नज़दीक जितना है, सबसे नज़दीक जो है ना, परमात्मा है। और दूर से दूर जो है ना, ये प्रकृति है। लेकिन फिर भी मनुष्य क्या करता है, जीव क्या करता है, वो प्रकृति को, तो शरीर को, इंद्रियों को वो अपनी मान लेता है, और जो परमात्मा है उसको दूर मान लेता है। जिस कारण से वो मरण जन्म के चक्कर में, जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। आप कुछ भी देखो, कहीं भी देखो, हमारे जो इंद्रियां हैं, आँखें हैं, घ्राण है, रसना है, कान है, ये जो पांच इंद्रियां हैं, त्वचा है पांचवी, इनसे इस प्रकार आकर्षित होता है कि भाई उनको अपना मान करके और फिर उसी में रम जाता है और भगवान को, परमात्मा को भूल जाता है। जबकि परमात्मा को, भगवान को नहीं भूलना चाहिए। और शरीर का क्या है, शरीर तो नश्वर है, शरीर कोई सदा का टिकने वाला थोड़ी है। ये तो जन्म मृत्यु के चक्कर में ख़त्म हो जाता है, हमें योनियाँ भुगतनी पड़ती हैं, 84 लाख योनियों में हमें इधर उधर आना जाना पड़ता है, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उसके कर्म अनुसार हमें इधर उधर जो है ना भटकना पड़ता है, और 84 के चक्कर हम काटते रहते हैं। लेकिन यदि हम ये जान जाएं कि आत्मा, हम आत्मा हैं और आत्मा परमात्मा का जो है वो सनातन अंश है, तो इन सारे चक्रों से, इन जन्म मरण के चक्रों से हम छूट सकते हैं। नहीं तो फिर वही जो है, जो हमने मान लिया कि भाई जो है ना, जो शरीर हमारा अपना है, ये इंद्रियां हमारी अपनी हैं, इन्हीं के आकर्षण से हम जो है ना, जो प्रभावित होते हैं, तो फिर वही चक्कर चल जाता है। इंसान यही गलती करता है, मनुष्य यही गलती करता है। बाकी जीव तो खैर चलो भोग योनि में है, वो तो इनकी उतनी समझ होती ही नहीं है उनमें। बाकी मनुष्य के अंदर इतनी समझ होती है कि वो ये चीज़, इस चीज़ का ज्ञान जो है अच्छी तरह से जानता भी है, उसके पास
शास्त्र भी हैं, उसके बाद वेद भी हैं और ग्रंथ भी हैं, बहुत सारा अध्ययन सामग्री उसके पास है, जिनको वो अध्ययन करके और सतगुरुओं के सत्संगत में जा कर के ये सारी बातों का ज्ञान वो ले सकता है। लेकिन फिर भी क्या है कि वो अपने संसार के अंदर ऐसा रच पच जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है और परमात्मा का ध्यान उसको नहीं रहता, बल्कि शरीर को अपना मानते हुए उस चक्कर में चक्कर काटता रहता है। अपना कल्याण करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए हमें आत्मा को जो है ना, परमात्मा का जो सनातन अंश है उसको ये जानना ही पड़ेगा, हमें मानना ही पड़ेगा कि जब तक हम ये नहीं मानेंगे, जब तक ये नहीं जानेंगे कि हम आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, तो तब तक हम जो है ना इस चक्कर से बच नहीं सकते। ये चक्कर जो है चलता ही रहेगा, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं सूक्ष्म शरीर जो है ना वो हमारे साथ जाता है। ये पांचों इंद्रियां जो हैं और मन बुद्धि जो है ये सब वहीं जाते हैं, दूसरे शरीर में जाते हैं और फिर उस शरीर में फिर वही भोग जो है हम भोगते रहते हैं। उस शरीर के भोग भोगते हुए वही चक्कर काटते रहते हैं। तो उस शरीर के अंदर जाने के बाद फिर मनुष्य शरीर एक बार मिल गया और मनुष्य शरीर के अंदर ज्ञान प्राप्त हो सकता है आदमी को, मनुष्य शरीर जान सकता है। मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता है कि वो किसी भी सोर्स से, किसी भी स्रोत से आत्मा को पहचाने, परमात्मा को पहचाने, परमात्मा को नज़दीक से नज़दीक माने और परमात्मा का बनकर ही रहे, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा हमेशा जो है परमात्मा की ओर ही जाएगा। जैसे जो है समुद्र के अंदर जो है ना नदियों का जल जाता है, क्योंकि समुद्र में ही मिलना है, समुद्र से ही जो है भाप बन करके आते हैं, फिर वो पानी के रूप में नीचे बरस के और समुद्र में मिल जाते हैं। इसी प्रकार से आत्मा जो है वो परमात्मा में ही मिलनी है। तो ये जान करके अपने भगवान को याद करते हुए सत्संगत में रहना चाहिए, कि उनके भजन कीर्तन करना चाहिए, जब तब करना चाहिए और अपनी पूजा पाठ वगैरह जो भी पद्धति है उससे जुड़ करके अपना उद्धार और अपना कल्याण करना चाहिए। नहीं तो फिर मनुष्य जन्म का कोई फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि मनुष्य जन्म तो बहुत मुश्किल से मिलता है। मनुष्य जन्म न जाने कितनी ही योनियाँ जो है भुगतने के बाद जो है ना जब जाके मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म मिलता भी इसीलिए है ताकि मनुष्य अपना कल्याण कर सके, वो जान सके कि आत्मा परमात्मा का अंश है और हमें भगवान का भजन करना चाहिए, हमें भगवान से जुड़ना चाहिए, संतों की संगत में बैठना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और अपना कल्याण कर लेना चाहिए। तब तो मनुष्य जन्म का फ़ायदा, अन्यथा मनुष्य जन्म का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए आप, हम और जो भी हैं मनुष्य जन्म पा कर के अपना उद्धार करें और भगवान परमात्मा का जो है भजन करें, उनका अपना उद्धार करें, उनके भजन कीर्तन करते हुए, उनको याद करते हुए, अपने को आत्मा मानते हुए और शरीर न माने। शरीर दिया है हमें संसार के परहित कार्य करने के लिए दिया है, लेकिन उसको अपना ना माने, उससे जुड़े नहीं। आत्मा है, हम आत्मा है और परमात्मा से हमें मिलना है, यह मान के चलिए तो आपका उद्धार हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।